जब बात देश के पर्यटन की हो तो मध्य प्रदेश का नाम आना लाजमी है, क्योंकि ये राज्य देश का हृदय प्रदेश है और यही इस राज्य की पर्यटन थीम भी है। मध्य प्रदेश ने 2024 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अतुलनीय मध्य प्रदेश की छवि को और मजबूत बनाते हुए राज्य ने एक साल में 13 करोड़ 41 लाख पर्यटकों का स्वागत किया, जो 2020 की तुलना में 526% की अभूतपूर्व वृद्धि है। ये सफलता राज्य की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध वन्यजीव विविधता के कारण संभव हुई है और इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने मध्य प्रदेश को देश के शीर्ष पर्यटन स्थलों में शुमार कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है, जिसमें सुंदर आंतरिक क्षेत्र, समृद्ध धार्मिक विरासत और विविध वन्य जीवन जैसे प्रमुख आकर्षण शामिल है। उन्होंने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और अद्भुत वन्य जीवन को लेकर कहा कि 2020 की तुलना में 2024 में एमपी आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में 526% की वृद्धि हम सभी के लिए खुशी, अपार प्रसन्नता और गर्व की बात है। मध्य प्रदेश की समृद्धि विरासत ने 2024 में 80 लाख से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया। 2023 की बात करें तो 64 लाख की तुलना में 25% की वृद्धि हुई है। महाकाल लोक, ओमकारेश्वर महालोक, श्री राम वनगमन पथ, देवी लोक, राजा रामलोक और हनुमान लोक सहित विभिन्न परियोजनाओं ने आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया है और ये भी बहुत बड़ी वजह रही कि लगातार जो है सैलानी मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रही हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 18 यूनेस्को विरासत स्थल हैं, 3 इसकी स्थायी सूची में शामिल है, 15 की बात करें तो अस्थायी सूची में शामिल है, जिनमें भोजपुर यूनेस्को द्वारा नवीनतम इसे जोड़ा गया है, जिसने ग्वालियर को संगीत के रचनात्मक शहर के रूप में भी मान्यता दी है। जाहिर है कि 13 करोड़ 41 लाख पर्यटकों का आगमन मध्य प्रदेश के भारत और दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में उभरने का प्रमाण भी है। इस उपलब्धि का श्रेय सरकार की दूरदर्शी नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को जाता है। 2024 में जितने लोग मध्य प्रदेश घूमने आए, इसके आंकड़ों से साफ जाहिर है कि देश के हृदय में हलचल बढ़ गई है। अब मध्य प्रदेश ने न केवल पर्यटकों को विविध अनुभव प्रदान किए हैं, बल्कि सामुदायिक सहभागिता, रणनीतिक योजना और बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से राज्य की पर्यटन छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश सरकार इस ओर कदम बढ़ाती रही है। तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जाते रहे ताकि मध्य प्रदेश को टूरिज्म हब बनाया जाए और ये बहुत बड़ी उपलब्धि की 4 साल में 526% की वृद्धि हुई है और लगातार जो पर्यटक हैं मध्य प्रदेश आ रही है, न सिर्फ आसपास के राज्यों के बल्कि विदेशी पर्यटक भी जो है मध्य प्रदेश को पसंद कर रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जो पर्यटन नीति है मध्य प्रदेश की, इसके साथ ही जो प्राकृतिक सौंदर्य मध्य प्रदेश की है, धार्मिक स्थल की बात कर ले, उसके चलते लगातार परिणाम देखने को मिल रही हैं। उज्जैन की बात करें तो 5.28 करोड़ पर्यटकों ने दौरा किया। चित्रकूट में 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए। ये संख्या बताने के लिए काफी है कि पर्यटन को लगातार गति मिल रही है। मध्य प्रदेश में मैहर, अमरकंटक, सलकनपुर, इसके साथ ही ओमकारेश्वर में भी लगातार पर्यटक पहुंच रही हैं। तो देखिए, क्या कुछ कहना है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस उपलब्धि को लेकर। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इसी को चर्चा को आगे इसी पर बढ़ाएंगे। निगम द्वारा अपने होम स्टे सहित ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से टूरिज्म डिपार्टमेंट जिस प्रकार से काम कर रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है, मुझे इस बात का गर्व है। कल ही हमने समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी आई और विभाग के माध्यम से भी जानकारी सरकारी स्तर पर आई, मैंने पूरी कैबिनेट से प्रदेशवासियों को बधाई दी थी कि हमने अपने पर्यटन व्यवसाय में पिछले वर्ष की तुलना में देश में सबसे तेज गति से प्रगति की। लगभग 20% के आसपास हम अपने पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ा के ले गए और उसमें भी खास बात हमारा वनांचल वाला फॉरेस्ट का ये जो हमने 2 टूरिज्म के खासकर राता पानी डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर जी के नाम पर और माधव नेशनल पार्क को जो हमने टाइगर अभयारण्य बनाया, इनके सहित सब क्षेत्रों में जबरदस्त रूप से विदेशी मेहमानों का भी आगमन हुआ। लगभग हमारे अपने इसी मध्य प्रदेश के अंदर 10,000 से ज्यादा विदेशी मेहमान तो इंदौर में आए, 1,500 से ज्यादा भोपाल में आए और ग्वालियर, जबलपुर, कौन सा क्षेत्र छूटा, सभी क्षेत्रों में
बड़ी पैमाने पे पर्यटन से जुड़े हुए लोग अलग अलग जिज्ञासा समाधान करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश के प्राकृतिक, धार्मिक, टूरिज्म के सभी स्पॉट को जानने की जिज्ञासा लिए हमारे प्रदेश में भी आए और बहुत अच्छा अनुभव लेके गए हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। हम प्राकृतिक रूप से समृद्ध हैं, वाइल्ड लाइफ में हम बहुत आगे हैं। हर प्रकार के पशु पक्षी, हर प्रकार की जो विविधता होना चाहिए। टाइगर स्टेट हैं, चीता स्टेट हैं, घड़ियाल स्टेट हैं, वल्चर स्टेट हैं। तो मध्य प्रदेश में जो असीम संभावनाएं हैं, और जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी स्वयं हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटन की ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।